वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव, ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की अनुभूतियां होती रहती है, परंतु पहले स्वप्न अवस्था में ठाकुर जी के दर्शन, संत भगवान के दर्शन होते थे, परंतु अब नहीं होते हैं। जागृत अवस्था में ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन, उनकी अनुभूति, उनके लीलाओं का दर्शन सब होता रहता है, परंतु स्वप्न में नहीं हो पाता है। तो गुरुदेव, आप ऐसा कृपा करें, आशीर्वाद दें या कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरा स्वप्न अनुभूति दोबारा से चालू हो जाए। उपाय तो ये है कि आप भक्तों का चरित्र खूब ज़्यादा सुनो, अकेले में सुनो। और दूसरा उपाय ये है कि अब किसी से बताना नहीं। स्वप्न में जो दर्शन होता था आपको, आपने बताया लोगों को, इसलिए बंद हो गया। अब उसको प्रभु से फिर क्षमा में याचना करो, और फिर जब दर्शन हो तो फिर बताना नहीं। ये दो उपाय करना है। एक तो निषेधात्मक है कि बताना नहीं, और दूसरा विधेयात्मक है कि भक्त चरितावली आपको खूब ज़्यादा सुनना है। तो इसी के द्वारा फिर वो चालू हो जाएगा, अनुभव भी होगा, लेकिन वो गुप्त ही रखना पड़ेगा। राधे राधे। नेहा बंसल जी हैं बेंगलुरु से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। 2 साल पहले गीता परिवार जयपुर से आचार्य प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव, मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, यहाँ हिंदी कम बोली जाती है और मेरी पहचान भी हिंदी बोलने वाले लोगों से बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि गीता जी का प्रचार प्रसार कन्नड़ भाषा में करूँ, जिससे कि लोगों को पढ़ने लिखने में आसानी हो। लेकिन मैं एक राजस्थानी हूँ, तो राजस्थानी के लिए कन्नड़ भाषा में प्रचार प्रसार करना बहुत कठिन है। गुरुदेव, कोई उपाय बताएं, आशीर्वाद प्रदान करें और बुद्धि तेज हो, याददाश्त मजबूत हो, याददाश्त बढ़े, इसका कोई मंत्र बताएं। हाँ, इसके लिए आपको गीता जी का प्रचार करना है, तो गीता का ही हम आपको बताएंगे। गीता जी के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसको आप सुबह माला पर 108 बार जप कर लिया करो, इसी श्लोक का। तो इससे आपको यह लाभ होगा जो आप चाह रही हैं, अर्थात स्मृति आपकी तीव्र हो जाएगी और खूब ज़्यादा सेवा कार्य करो आप। श्री राधे राधे। काव्या जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, जो हरे राम महामंत्र है उसकी तो 16 माला होती है, और जो राधे राधे अपना माला पर जपते हैं तो उसकी कितनी माला होती है, रोजाना कितनी करनी चाहिए मतलब? आप हरे राम वाला करते हैं तो 16 माला में 16 माला करते हैं, तो राधा राधा जपना है तो इसका 16 गुना करना पड़ेगा आपको। 16 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार राधा जपेंगे, एक बार मन का सरकाएंगे। या तो राधा राधा 16 बार जप करो, और नहीं तो फिर उसका 16 गुना माला करो। श्री राधे राधे। वासु जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरा मन अब संसार और परमार्थ दोनों से निराश हो गया है। मेरा मन बिल्कुल खिन्न हो गया है। मुझे जीवन एक बोझ सा लग रहा है। बचपन से आज तक मेरा एक भी मित्र नहीं है, हमेशा अकेला ही रहा हूँ। जब प्रभु की शरणागति मिली तब लगा कि प्रभु तो अपने हैं, लेकिन हर बार प्रभु की तरफ से भी निराशा ही मिली। कन्हैया से कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ भक्तों का संग मिल जाए ऐसी प्रार्थना की थी, पर ऐसा करने की जगह प्रभु ने इससे भी दूर कर दिया, जिसके कारण मैं और ज़्यादा अकेला हो गया। जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन भी नहीं हो रहा है। अब कभी कभी मन कहता है कि मेरा जीवन बेकार है, कोई मेरा नहीं है। ऐसा लगता है कि श्री जी ने भी मेरा त्याग कर दिया हो। जीवन में अकेलापन बढ़ता जा रहा है। साधन मार्ग और संसार मार्ग दोनों से उदासीनता बढ़ती जा रही है।
अब थोड़ा प्रभु से भी नाराज हो गया हूँ। मैंने प्रभु से भक्तों का संग के सिवा कभी कुछ मांगा ही नहीं, तो फिर मुझे सबसे दूर क्यों कर दिया? गुरुदेव, अब मैं हार गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जब प्रभु को मुझे छोड़ना ही था तो शरणागति क्यों दी थी? अब मैं हार गया, थक गया और अब बस विश्राम चाहता हूँ। विश्राम ऐसे थोड़े मिलता है। हारे के लिए हरिनाम ही विश्राम देता है। हारे को हरिनाम। अभी तो आप विश्राम की जगह और ज़्यादा उलझन पैदा करने में लगे हो। आप ये कह रहे हो कि आपका कोई मित्र नहीं, और भगवान कहते हैं गीता जी में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं ही सच्चा मित्र हूं सबका। तो कोई मित्र नहीं है कहने से लगता है कि आपको 10-5 मित्र चाहिए। तो 10-5 मित्र से तो अशांति और हो जाएगी। आप एक ही मित्र बनाओ कृष्ण को। और जो कह रहे हो कि सत्संग मिले इसके लिए प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने से सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग जहाँ होता वहाँ जाना पड़ेगा। प्रार्थना करने से सत्संग आपके घर आ जाएगा क्या? जहाँ सत्संग होता वहाँ जाओ। और नहीं जा पाते हो, मन शरीर में कोई परेशानी है, तो YouTube के भक्ति आश्रम को निकालो और उसमें सत्संग ही सत्संग भरा पड़ा है, उसको सुनो। लेट कर नहीं सुना, नहीं तो सो जाओगे। बैठ कर सुनो। और कहीं सत्संग में जाना चाहो तो जाओ। भगवान से नहीं मांगा जाता है सब। भगवान देख रहे हैं कि तुम कुछ करने को तैयार ही नहीं, केवल मांगना ही चाहते हो। तो ऐसे व्यक्ति को कौन देगा? करना कुछ चाहता नहीं, मांगना ही चाहता है। तो आप सत्संग में जाओ, भगवान से मित्रता करो, भगवान का नाम जप करो। वही हारे को हरिनाम है और वही सच्चे मित्र हैं। निराशा त्याग करके आशा भगवान के प्रति करो। दुनिया से निराशा करो। तो दुनिया के तो आप मित्र बनाना चाह रहे हो। दुनिया के मित्र आपको धोखा देंगे तो और ज़्यादा आप उलझन में पड़ जाओगे और फिर आप कहोगे मैं तो ठगा गया। तो उस समय कोई उपाय नहीं बन पाएगा कि आपकी शांति जो फिर से लौट के आ जाए। तो इसलिए मित्रता किसी से नहीं करो दुनिया में। भगवान से केवल मित्रता करो, आशा उन्हीं से रखो, मांगो कुछ नहीं। राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, भक्ति का सबसे सरलतम स्वरूप क्या होता है? सरलतम स्वरूप है भगवान पर विश्वास करना। बस भगवान पर विश्वास आपने कर लिया तो आगे आपकी गाड़ी चल पड़ी। आपकी गाड़ी तुरंत चल पड़ी आगे। हर घटना में भगवान का विश्वास जो है आपका बढ़ना चाहिए कि ऐसी कृपा। कुछ कठिनाई भी दिखलाई पड़े तो भगवान के उस विधान पर विश्वास करो कि शायद कोई बाधा पड़ जाती है जिस बात को मेरे प्रभु पूरा कर देते, इसलिए इस काम को नहीं पूरा कर रहे हैं क्योंकि मैं इसमें फंस जाता शायद, या कोई संकट आ जाता, इसलिए इस काम को पूरा करने में मेरी भलाई नहीं थी तो भगवान ने इससे मुझे अलग कर दिया। हर विधान में भगवान की कृपा देखो, भगवान पर विश्वास करो। रक्षिष्यतीत विश्वास। मेरे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं, करेंगे आगे भी। वही पहले करते आए रक्षा, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये विश्वास अपना बना लो। फिर इसके बाद भक्ति की साधना करो। पहले तो विश्वास पैदा करो अपने मन में दृढ़, फिर नाम जप करो और भक्तों के चरित्र श्रवण करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन से प्राण होता है, उसका निर्धारण कौन और कैसे करता है? प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये पंच प्राण 5 भागों में शरीर के विभक्त हैं। एक एक जगह पर एक एक प्राण अपना कार्य करते हैं। जैसे निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में अपान प्राण काम करता है, वो मल मूत्र को बाहर निकालने में धक्का देता है और स्त्री के बच्चे के जन्म देने में धक्का देता है, और इसी प्रकार की अधोगामिनी क्रियाओं में धक्का देता है। और ऊपर का जो होता है प्राण, वो
हमारे प्राण को मतलब चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को मस्तिष्क की तरफ ले जाता है। तो 5 प्राण जो हैं, पंच प्राण जो होते हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान ने डिवाइड कर रखा है कि तुमको इस अंग में, तुमको इस अंग में, सब जगह काम करना है। तो भगवान ने विधान तो बनाया है शरीर की रचना के लिए, लेकिन वास्तव में भगवान भक्तों के लिए भगवान ही प्राण होते हैं। भक्तों के लिए एक भगवान ही प्राण होते हैं। और देखो, दशरथ जी महाराज ने राम जी के जाते ही प्राण त्याग दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरेव, प्रिय शरीर को तिनके के समान त्याग दिया। इसीलिए गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, मच्चित्ता मदगत प्राणा, मदगत प्राणा, मेरे भक्त का प्राण मुझ में ही रहता है, मेरे लिए प्राण धारण करता है, मेरे लिए प्राण त्याग भी देता है। जैसे गिर जटायु ने त्याग कर दिया, जैसे दशरथ जी ने प्राण का त्याग कर दिया, जैसे वृत्रासुर ने प्राण का त्याग कर दिया भगवान के लिए। तो इसी तरह से भक्तों के लिए भगवान ही प्राण हैं। पंच प्राण तो आयुर्वेद के सिद्धांत से होता है, शरीर रचना क्रिया विज्ञान के अनुसार पंच प्राण होते हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान ही प्राण होते हैं। श्री राधे राधे। इंद्राज जी हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, आज भी कुछ संत भगवान कहते हैं कि गायत्री मंत्र का सार्वजनिक उच्चारण निषेध है, जबकि गायत्री परिवार के श्री राम शर्माचार्य जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक महाराज जी पंजाब से विजय वत्स, इनका कहना है कि गायत्री मंत्र अधूरा है। इनके अनुसार स्वयं शिव जी ने इनको पूर्ण गायत्री मंत्र बताया है, जो ये किसी अधिकारी व्यक्ति को ही देंगे। बहुत उलझन में, कृपया मार्गदर्शन करें। हम ये कहते हैं कि जब सीधा सीधा राम बोलने में बिना मेहनत के आसानी से सब काम हो रहा है, तो तुम उलझन में जाकर उस काम को क्यों करना चाहते हो? सरलता से जो काम हो रहा है, राम बोल दिया, कुछ बाकी नहीं रहेगा। सब मंत्रों का राजा है राम नाम। अब राम बोलने में कोई मेहनत नहीं, कोई सोचना नहीं, कोई उच्चारण के दोष की चिंता नहीं, कोई दीक्षा लेने की भी आवश्यकता नहीं। बिना जनेऊ के ही राम नाम बोलते रहो। बिना जनेऊ को गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते हो, बोलोगे तो अपराध लगेगा। और राम नाम बिना जनेऊ के बोलो। अब बिना जनेऊ चढ़ाए टट्टी पेशाब चले गए, गायत्री मंत्र के लायक अब नहीं रहे तुम। अब राम नाम तुम कभी जनेऊ न पहनो और दिन भर टट्टी पेशाब जाओ, कोई दोष नहीं लगेगा। अरे भाई, टट्टी पेशाब के टाइम में भी राम नाम जपा जाता है। मलमूत्र त्यागते समय भी भगवान का नाम जप सकते हो, बिना बात के झंझट में पड़ते हो आप। राम नाम जपने में इतना सुविधा सरल, सब प्रकार का लाभ नहीं। हम तो टेढ़े मेढ़े मंत्र को ही जपेंगे, जिसमें 20 जगह गलती होने का डर है, वही जपेंगे। तो फिर जपो, अब उसकी झंझट तुम निपटाओ। सीधा साधा सरल राम राम जपो। काहे कि वैदिक मंत्रों के पीछे पड़ करके अपनी शुद्धि अशुद्धि, दीर्घ प्लुत स्वर ह्रस्व और व्याहृति का और सबका और अगमर्षण मंत्र करना पड़ेगा, और दुनिया भर के सारे नियम का पालन करो, और तब भी कुछ गड़बड़ हो गया तो गायत्री मंत्र जपने में दोष हो जाएगा। जहां दोष का खतरा ही नहीं है, राम की जगह मरा मरा जपने से भी काम हो गया। मरा मरा इति जप सर्वदा। नारद जी ने वाल्मीकि को यही कहा था, मरा मरा इति जप सर्वदा। मरा 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 अभी बोल दो 10-15 बार, राम राम हो जाएगा। तो जिसमें सारा फल है, झंझट कुछ नहीं, भक्ति मिलती है, कोई परेशानी नहीं, उस राम नाम को जपो। जिसमें उलझन है, परेशानी है, खतरा है, उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? छोड़ दो दूसरों के लिए।
जिनको नहीं सीधा साधा और सरल काम पसंद है, उन लोगों के लिए छोड़ दो उसको। राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी, मध्य प्रदेश से इनका प्रश्न है। महाराज जी, मैं 2 साल से सुबह 2-3 बजे उठ रहा हूँ अलार्म लगा के, परंतु अभी तक आदत नहीं हुई और अब पढ़ाई के कारण दिन बहुत थकान रही है। सोने के बाद दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, कोई आवाज़ देता है या अलार्म बजता है तो वो भी नहीं सुनाई देती, और उठ भी जाता हूँ तो वापस से सो जाता हूँ। सब उपाय करके हार चुका हूँ, आपका उपाय भी बुरा, बस हार चुका हूँ। जल्दी उठ पाने के कारण मेरे सीताराम की सेवा और कथा नहीं हो पाती है, क्या करूं? बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ। जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो 2 गिलास पानी पियो। पहले 2 गिलास पानी पियो और तौलिया अपनी बाथरूम में रख के आओ या साथ में लेके जाओ, क्योंकि वो 2 गिलास जो पानी पहुंचेगा ना यूरिन ब्लैडर में, बस तुरंत वो भगाएगा आपको। बिस्तर पर रुक नहीं पाओगे, नहीं तो बिस्तर पर ही पेशाब हो जाएगी। भागोगे 2 गिलास पानी तुमको ले जाएगा बाथरूम में और टाइम से पहले पहुंचाएगा, अलार्म के पहले पहुंचा देगा। और वापस नहीं आओ बिना नहाए। ऐसा नहीं कि पेशाब करके फिर आके सो गए, बिना नहाए वापस नहीं आओ। मूत्र त्याग के बाद वहीं स्नान कर लो और भीगी तौलिया लपेटे हुए, कांपते हुए, थोड़ा ठंड लगते हुए आओ और देखो बाहर घूम करके और ठंडक ले लो खूब। उसके बाद लेटना नहीं, बैठ करके जप करो या व्यायाम करो या ध्यान करो। आंख बंद करके ध्यान मत करना, सो जाओगे नहीं तो। थोड़ा चलते फिरते ध्यान करो, आंख बंद करके ध्यान करो तो थोड़ी देर करो, आंख बंद करके फिर थोड़ी देर खोल के करो, फिर थोड़ी देर राम राम सीताराम चिल्लाओ, राधे राधे चिल्लाओ। कोई कमरे में नहीं है तो उछल कूद करो, भगवान का नाम गाओ, नाचो। और मजीरा बजाना चाहो मजीरा बजाओ, देखो कहाँ नींद आती है आपको। उठ करके बाथरूम तक जाने की गारंटी मिल गई आपको। आप नहीं जाओगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2 गिलास पानी पी के सोना है, जगने के टाइम के पहले ही बाथरूम में वो पानी पहुंचाएगा आपको, और बिना नहाए बाहर निकलना नहीं, बस इतना ध्यान रखो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है। मैं जब पापा की इच्छा से बाहर पढ़ने आ रहा था तब पापा मुझे एक साधु जी के पास लगाए थे। वो मंदिर में हनुमान जी की सेवा भी करते हैं। उन्हें मुझसे बोला कि तुम गुस्सा बहुत करते हो, इसे कंट्रोल करो, और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने को कहा। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो वो बोले कि साथ में ये भी पढ़ो, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। तो मैंने कहा कि सीता माता भी तो दीक्षा गुरु हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी पढ़ने को बोला। मैं क्या करूं महाराज जी, मेरे तो सीताराम ही सब कुछ हैं, इसलिए मैंने अभी तक उनकी बात नहीं मानी, और अब मैं अपने सीताराम की सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ इनके कारण। क्या मैं आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ूंगा तो मेरी भक्ति में कमजोरी तो नहीं आएगी? आप सीताराम यदि जपते हो, खूब जपते हो, तो कोई दूसरा स्तोत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि सीताराम जपते हो तो कोई स्तोत्र की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि जप आप नहीं करते हो तब जरूरत है, फिर कर लेना पाठ। ये आपको ही देखना है कि आप जपते हो कि नहीं जपते हो। जपते हो तो कोई स्तोत्र मत करो, केवल सीताराम जपो। राधे राधे। कृष्णा जी हैं हाथरस से, इनका प्रश्न है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसे हम अपनी किस्मत प्रारब्ध माने या भगवान की इच्छा समझे? यदि भक्ति आपके अंदर है तो ठाकुर जी पर विश्वास करो। पहली बात तो भगवान पर विश्वास जब करोगे तो उनकी कृपा का दर्शन होने लग जाएगा, हर कदम पर दर्शन होगा। और कोई बात फिर भी समझ में नहीं आती है तब प्रारब्ध को भी उसमें जोड़ दो कि हमारे प्रारब्ध की कोई बात होगी। ठाकुर जी की इच्छा तो मुख्य है, लेकिन प्रारब्ध की भी कोई बात हो सकती है, तो फिर मन में संतोष हो जाएगा कि हमने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया होगा। अब पिछले जन्म की गड़बड़ी हमारी जो है वही इस जन्म में ये रूप धारण करके आई है। जैसे किसी का माल मारा होगा तो बेटा बन के आएगा, सारी दौलत तुम्हारी मिटा के तब जाएगा वो। किस पिछले जन्म में किसी का माल मारा होगा
तो दुश्मन बन करके आने में तो वो लड़ाई करनी पड़ेगी। बेटा बन के आएगा और बीमारी ऐसी होगी कि इलाज करते करते सब बेच जाओगे, तब वो सब अपना ले करके फिर वापस चला जाएगा। तो ऐसे पिछले जन्म की घटनाएं होती हैं जो इस जन्म में कोई दूसरा रूप धारण करके आती हैं। तो उस विचार को सोच करके समझ करके मन को शांत कर लो और फिर मन जो है संतुष्ट हो जाता है, अशांति मिट जाती है। राधे राधे। ऋषि जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, क्या भाग्य बदला जा सकता है? अगर हाँ तो भजन या कर्म कौन ज्यादा सहायक है भाग्य बदलने में? भजन या कर्म? अरे भाई, भजन कर्म ही तो है, कोई अलग चीज है? महान कर्म है, इससे बढ़िया दूसरा कर्म क्या होगा? भजन जो है वो कर्म ही है, सबसे उत्तम वाला कर्म है। और जो कर्म हैं हो सकते हैं कर्म दूसरे भी, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी। कितना ही बढ़िया कर्म करो, भजन के बराबर वो नहीं पहुंच सकता है। हाँ, यदि तुम दोनों करो, भजन वाला कर्म भी करो और दूसरों को सुख पहुंचाने का, सेवा करने का, परोपकार का ये भी कर्म करो, तो दोनों मिल करके और बढ़िया हो जाएंगे। श्री राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी मेरा कान्हा जी और राधा रानी जी के लिए वात्सल्य भाव है। उन्होंने ही मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। गुरु जी मेरे प्रति पूजा पाठ और जो मैं राधा रानी जी और कान्हा जी की वात्सल्य भाव से सेवा कर रही हूँ उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। आपके द्वारा सुनाए गए भक्त चरित्र भी मैं कभी कभी उन्हें सुनाने की कोशिश करती हूँ तो वो कहते हैं ये सब मन गढ़ंत बातें हैं और भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है गुरु जी, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ पर कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु जी मैं क्या करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। अब आप उनको सुधारने के चक्कर में अपने भजन में बाधा मत डालो। आपको जो विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, भाव है राधा कृष्ण के लिए, लाला लाली का भाव, बेटा बेटी का भाव, उसी भाव को आप धारण करो। आपके पतिदेव के अंदर श्रद्धा नहीं है तो उसके लिए आप परेशान मत हो, अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। आपकी श्रद्धा भक्ति जब बढ़ेगी, बहुत उच्च कोटि की श्रद्धा भक्ति होगी, तो उसके प्रताप से वो सुधरेंगे, बताने से नहीं सुधरने वाले हैं। इतने सत्संगी होते तो कब के सुधर गए होते, वो तुम्हारे आने के पहले सुधर गए होते। लेकिन वो सत्संगी नहीं हैं, वो सुधरेंगे ठोकर खाने पर। और ठोकर जब लगी ना, एक दिन में सुधर जाएंगे वो। आप भक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए। आप भक्ति करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देख लेना कोई मौका ऐसा आएगा कि एक झटके में सुधरेंगे वो, और फिर आपको आनंद आ जाएगा कि भगवान ने सुधार दिया। तो आपकी भक्ति के प्रताप से ठाकुर जी की कृपा ऐसी होगी कि कोई चमत्कारिक घटना घट जाएगी और सुधर जाएंगे। राधे राधे। पूनम जी हैं नोएडा से, इनका प्रश्न है, मैंने सुना है कि पुत्र ना होने पर नर्क की प्राप्ति होती है, क्या यह सत्य है? अब ये बताओ, मीरा जी के कितने पुत्र थे? मीरा जी भगवान के साथ साक्षात चले गए। साक्षात कन्हैया ने भुजा पसार करके मीरा जी को अपने अंदर ले लिया। कितने पुत्र थे मीरा जी के? और जितने और संत हुए हैं उन सब संतों के पुत्र थे क्या? चैतन्य महाप्रभु के कितने पुत्र थे? अरे भाई, बड़े बड़े संतों में किसी के कोई गृहस्थ संत हो तो भले उनके पुत्र हों, नहीं तो पुत्र कहाँ थे किसी विरक्त संत के? तो थे नहीं। ये बात जो है, जिनके अंदर भक्ति की कमी होती है ना, तमाम प्रकार के रोड़ अटकाते रहते हैं, ऐसे बोल देते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि पुत्र नहीं होगा तो नरक में चला जाएगा, तो कौन से पुत्र के अंदर ताकत है जो नरक से निकाल के बाहर कर दे? अब उसके उल्टा मैं बोल रहा हूं।
आप ये कह रहे हैं कि पुत्र नहीं होगा तो नरक में चले जाएंगे। मैं कहता हूं दुनिया का कोई पुत्र ला के दिखावे कि नरक में जो गए हैं उनको निकाल के बाहर ला के खड़ा कर दे। कोई पुत्र अपने पितरों को, अपने मां बाप को नरक से नहीं निकाल सकता। इसलिए पुत्र के द्वारा उद्धार नहीं होता है, भक्ति के द्वारा उद्धार होता है। यदि भक्ति के द्वारा उद्धार नहीं होता तो इस तरह से महान महान लोग घर को त्याग करके संत भक्त नहीं बनते। कितना साहस था मीरा जी के अंदर, तमाम बाधाएं डाली गई उनके सम्मुख। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। दुष्टों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर बार बांका नहीं हुआ, गरल को अमृत के जैसे पी लिया। ऐसे अनेक अनेक बाधाएं, फिर भी संसार में नहीं रमी वो। शादी होने पर भी पति को स्पर्श नहीं किया, भगवान को ही पति माना और अपने सांसारिक पति को बता दिया कि मेरी शादी भगवान से हुई है, तो मुझे छूना नहीं है, नहीं तो तुमको बहुत भारी दंड मिल जाएगा, दोष लग जाएगा। तो अब बताओ, उनके पुत्र नहीं हुआ और ठाकुर जी खुद ही उनको ले गए। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, और एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि किसी का पुत्र नरक में गए हुए बाप को निकाल के बाहर लाया हो। इसलिए बेकार थोथी बातें हैं। भक्ति करो भगवान की, उसके बराबर कोई कर्मकांड नहीं होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या पुत्री माता पिता का दाह संस्कार कर सकती है? वह इमरजेंसी वाली कोई बात हो तो सब लागू होता है। अब किसी के पुत्र नहीं है तो क्या करेंगे? पुत्री करेगी। अरे भाई, ऐसी घटनाएं बहुत बार आपत्ति काल में होती हैं कि बेटा विदेश कहीं चला गया, नहीं आ सकता, या मर गया, या पैदा ही नहीं हुआ बेटा, तो पुत्री करती है। अब पुत्री क्या काम नहीं करती जो पुत्र ही केवल कर सकता है? ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है जो पुत्री नहीं कर सकती, केवल पुत्र ही कर सकता हो। श्री राधे राधे। शीतला प्रसाद जी हैं पंचकुला हरियाणा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी गुरु तत्व और गुरु में क्या अंतर है? गुरु तत्व अमर होता है। गुरुदेव का शरीर समाप्त हो जाता है तब भी वो रहते हैं, और केवल गुरु किसी शरीर को ही आप मानते हैं तो वो सीमित काल के लिए होते हैं। अब जैसे किसी के अंदर श्रद्धा बहुत अच्छी हो तो कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रामानंद भगवान, हरि बाबा, ऐसे महान पुरुष आज भी प्रकट होकर दर्शन देते हैं जिसकी गुरु निष्ठा हो उनके प्रति। वो अब ये गुरु तत्व की बात है। और सुदर्शन सिंह चक्र जी को साक्षात बलराम जी ने दीक्षा दी थी। उन्होंने कहा था कृष्ण से कि देख लाला, मैं तू मुझसे छोटा है। सुदर्शन चक्र जी कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। बोले देख लाला, तू तो मुझसे बहुत छोटा है, अब तुझसे तो क्या दीक्षा लूँ, तू तो बहुत छोटा मुझसे, और मुझे कोई ऐसा बढ़िया मिल नहीं रहा जिससे दीक्षा लेने का मन हो। यदि दाऊ जी दीक्षा दें तो मैं ले सकता हूं। तो कृष्ण ने फिर दाऊ से कह दिया कि चक्र जी की दीक्षा तुम्ही को करनी पड़ेगी, ये किसी से लेने वाले नहीं। अब दाऊ जी ऐसे गुरु मिल गए कि त्रिकाल में विराजमान है वो, क्योंकि गुरु तत्व है वो। त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, द्वापर में दाऊ के रूप में, नित्यानंद जी के रूप में कलयुग में। वैसे जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा आपकी महान है, तो ठाकुर जी लाकर खड़ा कर देंगे उस गुरु को सामने। शरीर नहीं होगा तब भी
आपकी श्रद्धा महान हो तो भगवान उस गुरु को ला करके खड़ा कर देंगे और या गुरु के रूप में स्वयं आकर के लीला कर जाएंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या गुरु व्यक्ति हो सकता है और व्यक्ति गुरु हो सकता है? गुरु को जो व्यक्ति मानता है वह महामूर्ख आदमी। भगवान ने भागवत जी के 11वें स्कंध में कहा है, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेन सर्वदेवमयो गुरुः। भगवान ये स्वयं उद्धव जी से कहा है, उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने कहा है भागवत जी के 11वें स्कंद में, आचार्यम माम विजानीयात, हे उद्धव अपने गुरु को मेरा स्वरूप समझना चाहिए, अर्थात कृष्ण का रूप। गुरु को भगवान करें मेरा स्वरूप समझो। नावमन्येत करे मन न मर्त बुद्धिया तो मरण धर्म शरीर उनको मत देखो। उनको जो जाना आना है भगवान की इच्छा के अनुसार आना जाना उनका है, उनकी कार्य की अवधि जो प्रभु ने दी है उस कार्य की अवधि में वो अपना कार्य करते हैं और वो गुरु तत्व रूप में सदा विराजमान रहते हैं। तो उनका मरण धर्म शरीर केवल देखते हो, भगवान कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है। न मर्त्य बुद्धिया तुएन सर्वदेवमयो गुरु हो, सभी देवी देवताओं से भरपूर वो बने हुए। और आचार्य माम विजानीयात, प्रभु ने कहा आचार्य को अर्थात गुरु को मेरा स्वरूप देखो। अब ये दृष्टि होगी तो मनुष्य गुरु बन जाएंगे, क्योंकि वो उनको फिर मनुष्य मानना, सामान्य मनुष्य मानना गलत हो जाएगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।